क्या अगर सारे अपर रैंक डीमन सडनली हाशिरा बन जाए, क्या वो करंट जनरेशन से भी ज्यादा पावरफुल होते? और आखिर कौन से न्यू ब्रीदिंग फॉर्म्स को यूज करते एंड हमें कौन से न्यू एबिलिटीज देखने को मिलते? सो स्टार्टिंग विद दाकी यानी ऊमे। दाकी स्टोरी में अपर रैंक 6 की पोजीशन होल्ड करती है अलोंग विद हर ब्रदर युतारो एंड एज अ हाशिरा दाकी मोस्ट प्रोबब्ली लव ब्रीदिंग को यूज करती क्योंकि लव ब्रीदिंग दाकी के ब्लड डीमन आर्ट को काफी हद तक मिमिक करता है। वो अपने ब्लड डीमन आर्ट से रिबन लाइक स्ट्रक्चर से लॉन्ग रेंजेस अटैक कर सकती है जो कि काफी सिमिलर है टू मित्सुरीज फाइटिंग स्टाइल। एंड जस्ट लाइक मित्सुरी दाकी भी कुछ इस टाइप की फ्लेक्सिबल कटाना को यूज करती टू किल डीमंस। एंड जस्ट लाइक मित्सुरी दाकी भी एक काफी केयरिंग कैरेक्टर होती विद अ वेरी बिग हार्ट। मूविंग ऑन टू हर काउंटर पार्ट ग्यूतारो। ग्यूतारो स्टोरी में एक्चुअल अपर रैंक 6 डीमन है विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग ब्लड डीमन आर्ट कॉल्ड ब्लड मैनिपुलेशन। वो एक काफी पावरफुल कैरेक्टर है विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग हेट्रेड एंड एनवी टुवर्ड्स अदर ह्यूमन एंड यही रीजन से डोमा उसे डीमन बना देता है। बट इस बार हम ये एज्यूम करेंगे कि बिफोर डोमा ओबियाशी उनको रिक्रूट कर लेता है नोइंग देयर एबिलिटीज। एंड ग्यूतारो एज एन हाशिरा यूज करता है पॉइजन ब्रीदिंग जो कि उसका ब्लड डीमन आर्ट को काइंड ऑफ रेप्लिकेट करता है। एंड वो कुछ इस टाइप के सिकल लाइक कटाना को यूज करता है एंड वो अपने ईच अटैक से ओपोनेंट को वीकन कर देता है बाय इंजेक्टिंग पॉइजन इन देम जस्ट लाइक शिनोबु। बट अनलाइक शिनोबु वो एक काफी पावरफुल एंड ब्रूटल हाशिरा है एंड एज हाशिरा उसके मन में ऑलवेज हेट्रेड होता है टुवर्ड्स अदर डीमन एंड जस्ट लाइक ओरिजिनल स्टोरी लाइन वो एंड टाकी ऑलवेज मिशंस पे साथ में जाते हैं जस्ट लाइक तांजीरो एंड नेजुको। नेक्स्ट इज ग्योको द अपर 5। ग्योको का ब्लड डीमन आर्ट उसे काफी यूनिक पावर्स देता है जैसे फ्लैश मैनिपुलेशन, एक्सट्रीम स्पीड एंड वो फिश लाइक क्रीचर्स को भी समन कर सकता है जो कि काफी लीथल है। ग्योको एज अ हाशिरा मोस्ट प्रोबब्ली वाटर ब्रीदिंग या फिर मिस्ट ब्रीदिंग को यूज करता है क्योंकि उसका स्पीड एंड एजिलिटी एक सपोर्टिंग फैक्टर होता है फॉर बोथ द स्टाइल्स। बट अनलाइक ग्यू इसके अटैक्स मोर एग्रेसिव होते हैं लाइक क्रशिंग वेव्स एंड ह्यूज व्हर्लपूल विद अ न्यू फाइनल फॉर्म कॉल्ड वाटर प्रिजन जिसमें वो अपने एनिमी को एक वाटर लाइक बबल में कैप्चर कर देता फॉलोड बाय मल्टीपल स्लैशेस टू फिनिश हिज ओपोनेंट। इसके अलावा उसके पास एक और यूनिक एबिलिटी होती टू मेक अमेजिंग क्ले पॉट्स जो कि उसे काफी काम एंड केयरिंग पर्सनैलिटी देती जस्ट लाइक शिनोबु। Then next is Hantengu and Hantengu as a character one of the most evil character है in the entire story and Hantengu probably एक new style storm breathing को यूज करता है जो कि एक कॉम्बिनेशन होता है wind and thunder breathing का। Hantengu के पास काफी सारे एबिलिटीज है, वो स्टॉर्म क्रिएट कर सकता है, लाइटनिंग अटैक्स यूज कर सकता है एंड इवन स्ट्रॉन्ग लॉन्ग रेंजेस अटैक्स भी कर सकता है। एंड जस्ट लाइक दिस उसका स्टॉर्म ब्रीदिंग इन्हीं सारे एबिलिटीज को मिमिक करता एंड जस्ट लाइक हिज डीमन एबिलिटीज उसके मोस्ट ऑफ द अटैक्स उसके इमोशंस पे बेस्ड होते लाइक ट्रेम्बलिंग फियर, रोरिंग सोरो, रोरिंग रेज एक्सेट्रा जो कि इसे वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा भी बना देता। नेक्स्ट मेरे लिस्ट में है आकाजा जो कि यूज करता डिस्ट्रक्टिव ब्रीदिंग जिसके मोस्ट ऑफ द फॉर्म बेस्ड होते ऑन फिजिकल स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस रादर देन स्पीड एंड एजिलिटी। एंड जस्ट लाइक स्टोरी आकाजा फिजिकली काफी स्ट्रॉन्ग होता एंड उसके अटैक्स फॉर्म्स मोस्टली मार्शल आर्ट्स लाइक फॉर्म्स को मिमिक करते with forms like crushing slash, rising dragon fist, twin tiger claw and a special form called pure will जो कि काइंड ऑफ एक सेल्फलेस स्टेट होता है जिसमें आकाजा विद हिज कॉन्शियस माइंड काफी लीथल अटैक्स करता ऑन हिज ओपोनेंट जो कि सिमिलर होता टू वाटर ब्रीथिंग्स 11th फॉर्म डेड काम। नेक्स्ट इज डोमा। देखो डोमा वन ऑफ द मोस्ट इविल कैरेक्टर है विद नो सैड बैक स्टोरी एंड वो प्रॉब्ली हाशिरा बनता जस्ट फॉर फन। वो यूज करता फ्रॉस्ट ब्रीदिंग एंड अनलाइक एनी अदर कैरेक्टर ना उसके मन में कोई एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ हेट्रेड होता टुवर्ड्स अदर डीमन ना ही कोई पर्टिकुलर मोटिव विद ओनली पर्पस इज टू फाइंड एंड किल स्ट्रॉन्गर डीमंस जो कि उसे काफी ओपी एंड यूनिक कैरेक्टर बना देता इन टर्म्स ऑफ पॉपुलरिटी। सोचो गाइस एक डार्क एंड सैड थीम्ड एनीमे में अगर ऐसा कैरेक्टर होता तो कितना ज्यादा मजा आता। उसके मोस्ट ऑफ द अटैक्स आइस बेस्ड होते विद फॉर्म्स लाइक स्नोफ्लेक डांस, ice petals, diamond dust and a final form called 1000 frost petals जिसमें वो countless slashes launch करता demons पे all the direction covering entire battlefield and if डोमा एक हाशिरा होता तो शायद वो फैन फेवरेट भी बन जाता। नेक्स्ट मेरे लिस्ट में है नाकीमे द बीबा लेडी। वो प्रॉब्ली साउंड ब्रीदिंग को यूज करती जो कि इसके ब्लड डीमन आर्ट से काफी सिमिलर है बट अनलाइक टेंगिन जो कि मोस्टली अपने स्पीड एंड पावर पे डिपेंड है नाकीमा ऑन अदर हैंड मोस्टली स्टेल्थ एंड एलिगेंट अटैक्स यूज करती। देखो नाकीमा अपने ब्लड डीमन आर्ट से इन्फिनिटी कैसल को विद हर इंस्ट्रूमेंट ऑन विल मैनिपुलेट कर सकती है एंड जस्ट लाइक दैट उसकी साउंड ब्रीदिंग भी कुछ इस टाइप के पैटर्न को ही फॉलो करता। उसका स्वॉर्ड स्लैशेस साउंड वेव्स को मिमिक करता विद अ स्पेशल एबिलिटी टू कंफ्यूज एनिमीज विद हर डिस्टॉर्टिव साउंड वेव्स जो कि उसे एक काफी यूनिक हाशिरा बना देती जस्ट लाइक शिनोबु। रादर देन स्ट्रेंथ वो भी अपने स्किल्स को यूज करती टू किल डीमंस। लास्ट एंड मोस्ट पावरफुल है कोकोशिवो विथ हिज मून ब्रीदिंग जो कि एक एग्जैक्ट ऑपोजिट है ऑफ सन ब्रीदिंग एंड ये फॉर्म सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रीदिंग स्टाइल है इन एंटायर एनीमे। एंड इफ कोकोशिवो एक हाशिरा होता तो विदाउट अ डाउट वो स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा होता इवन सरपासिंग ऑल अपर रैंक्स। ऑल्दो वो हाशिरा होता स्टिल उसके मन में एक काफी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ हेट्रेड होता टुवर्ड्स हिज ब्रदर योरिची एंड वो ऑलवेज स्ट्रॉन्ग एनिमीज को फाइंड करता टू इम्प्रूव हिमसेल्फ।
एंड अगर कोकोशिबो हाशिरा होता तो आई थिंक मुजान ही ओनली केपेबल होता टू फाइट अगेंस्ट हिम। बट इसके अलावा क्या तुम ये जानना चाहते हो कि क्या हो अगर सारे हाशिरा अपर रैंक डीमन बन जाए? तो इस वीडियो को लाइक करो। एंड अगर तुम डीमन स्लेयर के कुछ हिडन फैक्ट्स एंड मिस्ट्रीज के बारे में जानना चाहते हो तो ये वाली वीडियो जरूर देखना। एंड अगर तुम इस टाइप के और भी व्हाट आर सिनेरियोस की वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज कमेंट करो।